हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं खाना बनाते बनाते आप लोगों से एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। कहानी एक बिल्कुल साधारण से दिन की है। उस दिन में बाकी दिनों की तरह सुबह हुई। घर में सब अपने अपने काम में लगे हुए थे और मैं रसोई में आकर सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाया जाए। रसोई में सामान देखते हुए मैं थोड़ी देर सोचती रही। फिर मन में आया, चलो आज वही बनाते हैं जो घर में सबको पसंद है। मैंने सब्जियां निकाली, उन्हें धोया और काटना शुरू कर दी। तभी बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई, आज खाने में क्या बन रहा है। मैंने कहा, अभी पता नहीं, बन जाएगा तो पता चल जाएगा। और ये कहते हुए मैं खुद ही हंस पड़ी। कभी कभी ना हमें खुद भी नहीं पता होता है कि आज क्या बनाना है। बस रसोई में जाते आते हैं और चीज़ें देकर तय करते हैं। खाना बनाते बनाते अचानक एक बात हुई। जिस इंसान ने खाना पूछा था वहीं थोड़ी देर बाद रसोई में आ गया। उसने देखा कि मैं अकेली काम कर रही हूँ। बिना कुछ बोले उसने पूछा, कुछ मदद करूँ? मैंने कहा नहीं, हो जाएगा। वह वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि हम अक्सर ऐसे ही तो करते हैं, कोई मदद करने करने आए तो बोल देते हैं नहीं मैं कर लूँगी। शायद इसलिए नहीं कि हमें मदद नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए कि हमें लगता है कि सामने वाला परेशान ना हो। लेकिन उस दिन मैंने कहा, हाँ तुम ये सब्जियां धो दो। बस इतनी सी बात थी, लेकिन मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। और उस छोटे से पल ने मुझे एक बात समझाई, हर काम अकेले करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी किसी को अपने काम में शामिल कर लेना भी अच्छा होता है। फिर हम दोनों रसोई में काम करने लगे। कोई सब्जियां धो रहा है, कोई मसाले निकाल रहा था। बीच बीच में छोटी छोटी बातें भी हो रही थी। किस बात पर हंसी आ रही थी, किस बात पर बहस हो रही थी, और पता ही नहीं चला कि खाना कब तैयार हो गया। खाना बनाकर तैयार हुआ तो मैंने कहा, चलो अब सबको बुलाओ। सब लोग खाने के लिए आ गए। और उस दिन ना खाना सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं लगा कि स्वाद अच्छा था, अच्छा इसलिए लगा क्योंकि खाना बनाने समय सब थोड़ा थोड़ा साथ थे। मुझे लगता है घर में खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी बस इतना काफ़ी है कि कोई आपकी मदद कर दे, कोई आपकी बात सुन ले, कोई पूछ ले कि थक गई हो क्या, और कोई बिना किसी खास वजह के आपके साथ बैठ जाए। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें के पीछे भागते रहते हैं। अच्छा घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, नई चीज़ें खरीदनी है, कहीं घूमने जाना है। लेकिन इन सब के पीछे जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है साथ। क्योंकि चीज़ें हर घर को सुंदर बना सकती है, लेकिन अपने लोग घर को घर बनाते हैं। उस दिन खाना खाने के बाद मैं फिर रसोई में गई। बर्तन समेटते हुए मैंने सोच रही थी कि आज का दिन बाकी दिनों जैसा ही था। कोई बड़ी घटना नहीं हुई, कोई बड़ी खुशी नहीं मिली, लेकिन फिर भी दिन अच्छा था क्योंकि आज काम करते हुए किसी ने मेरा हाथ बटाया था। आज खाना की मेज पर सब थोड़े देर ज़्यादा बैठे थे। आज सबने बातें की थी, और शायद खुशी का मतलब यही है। हम अक्सर किसी बड़े मौके का इंतज़ार करते हैं कि उस दिन बहुत खुश होंगे, लेकिन ज़िंदगी में ऐसे बड़े मौके रोज़ नहीं आते। बड़ी खुशियाँ रोज़ रोज़ आती है, बस हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते हैं। एक कप चाय, गरम खाना, किसी अपने का फ़ोन, किसी का मुस्कुराहट देखना, घर में थोड़ी हंसी, ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इन्हें जोड़ दिया जाए ना तो पूरा दिन खूबसूरत बन सकता है। मुझे एक और बात समझ आई, घर का काम सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। जिस घर में सब थोड़ा थोड़ा काम करते हैं वहाँ काम कम और बातें ज़्यादा होती हैं। कोई सब्जी काट दे, कोई बर्तन रख दे, कोई पानी भर दे, कोई बस इतना कर दे कि खाना खाते समय रसोई में थोड़ा मदद कर दे। इन छोटी चीज़ों से किसी एक इंसान की थकान बहुत कम हो सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी खास दिन की ज़रूरत नहीं है, आज से ही शुरू किया जा सकता है। अगर घर में कोई खाना बना रहा है तो जाकर पूछिए, कुछ मदद चाहिए। अगर वो मना करे तो वो भी एक बार पूछना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इंसान को काम से ज़्यादा ये महसूस करना
अच्छा लगता है कि कोई उसके साथ। और अगर आप खुद सारा काम करते हो तो कभी कभी मदद मांगने में भी कोई बुराई नहीं है। आप मशीन नहीं हैं, आप भी थकते हैं, आपको भी आराम चाहिए और आपको भी कभी कभी किसी के साथ बैठकर बातें करने का मन करता है। उस दिन के बाद मैंने एक छोटी सी आदत बना ली। जब भी घर में कोई खाना बनाता है मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम थोड़ी देर उसके पास बैठूं। ज़रूरी नहीं है कि कोई काम करूं, बस साथ रहूं, क्योंकि कई बार साथ होना ही काफ़ी होता है। और शायद इसी को घर का अपनापन कहते हैं। आज जब मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे वही छोटी सी बात याद आ गई और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। शायद आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई छोटा सा पल हो जो देखने में बिल्कुल साधारण था लेकिन आपको बहुत अच्छा लगता हो सकता है। किसी ने आपके लिए चाय बनाई हो सकता है किसी ने आपकी पसंद का खाना बनाया हो सकता है किसी ने बिना बोले आपका काम कर दिया हो, या फिर हो सकता है किसी ने बस आपके पास बैठकर कहा हो चलो थोड़ी देर बात करते हैं। ऐसी बातें ज़िंदगी में बहुत बड़ी नहीं लगती लेकिन यही बातें दिल में रह जाती है। इसलिए आज की मेरी छोटी सी कहानी से बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने लोगों के साथ समय निकालिए। काम तो रोज़ रहेगा, रसोई भी रोज़ रहेगी, बर्तन भी रोज़ रहेंगे, लेकिन साथ बैठकर हंसने का मौका हर दिन एक जैसा नहीं होता। इसलिए जब भी मौका मिले अपने लोगों के साथ बैठिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा बातें कीजिए और कभी कभी बिना किसी वजह के साथ खाना खाइए, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे अच्छी यादें अक्सर किसी बड़े आयोजना में नहीं बल्कि घर के साधारण सी रसोई में बनती है। तो दोस्तों, खाना भी लगभग तैयार हो गया है। अब मैं अपनी रसोई के काम पूरा करती हूँ।